हम लोग चलते हैं लेक्चर 3। इससे पहले हम लोग जो लेक्चर देखे थे लेक्चर 2 में, वो हम लोग देख लेते हैं। लेक्चर 2 में हम लोग क्या क्या देखे थे। तो लेक्चर 2 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनोमियल, जो कि क्लास 9 में भी काम आ सकता है, क्लास 10 में भी काम आ सकता है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनोमियल का चैप्टर जो लेक्चर 2 लेक्चर 1 में आप लोग नहीं देखे हो, वो जाके देखो। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हम कोई घर बनाते हैं और उसका पिलर ही कमजोर हो, तो फिर अगर पिलर कमजोर होगा तो उसमें घर बनाएंगे तो गिर जाएगा। उसी तरह ही पोलिनोमियल चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों का हायर क्लास में ये आने वाला है। इसलिए आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, जिससे आप लोग पोलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से समझो और बनाओ डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर कोई स्टूडेंट पोलिनोमियल पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहा है, पता ही नहीं पोलिनोमियल क्या होता है, तो फिर पढ़ना बेकार है उसका। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर 1 और 2 देखो, पोलिनोमियल को समझो अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे आओ लेक्चर 3 में। ठीक है, और उससे पहले आप लोग अगर नए हो चैनल में, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो कि न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं लेक्चर 3 में, देखते हैं क्या है लेक्चर 3 में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। ठीक है, अब अगर कोई आप लोगों को पूछे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे p इंटू एक्स, ये बोलोगे, जो बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे p ऑफ x। क्या कहेंगे? p ऑफ x। p इंटू एक्स नहीं है ये। अब ये पढ़ाने का रीजन, ये बनाने का रीजन, ये बताने का रीजन है। ये रीजन इसलिए कि इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल स्टार्ट होगा। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल में ये जानना जरूरी है बनाने के लिए। ठीक है, तो p ऑफ x ये नहीं बोल के हम लोग ये बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग बोलेंगे, तो अब लिखा हुआ है px इज इक्वल टू ये, तो अब आप लोग बोलिएगा सर आखिर ये है क्या? तो ये क्या है, अगर कोई मशीन में स्टूडेंट कोई भी सामान डाला जाए, कोई भी आर्टिकल सब्सटेंस डाला जाए, तो वो प्रोडक्ट बन के निकलता है, कुछ भी बन के निकलेगा वो। उसी तरह मान लो p ऑफ x ये कोई मशीन है। क्या है? मशीन है। अब मशीन है तो आप बोलिएगा क्या डालेंगे सर इसमें, तो हम क्या डालें? x डालें। क्या डालें? x डालें। जब ये मशीन में हम लोग x डालें तो क्या बन के निकला? ये बन के निकला। हम लोग मशीन में ये बन के निकला। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि ये एक मशीन है, इसमें कुछ भी डालेंगे तो इस तरह बन के निकलेगा। अब हम लोग को माइंड में आता होगा सर y डालेंगे तो क्या है, तो आइए देखते हैं y डालेंगे तो क्या है। तो p अगर y डालेंगे तो y का क्यूब प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1 ये आएगा। ठीक है, x डालेंगे तो ये आएगा, y डालेंगे तो आएगा। तो ये जो है सिर्फ x की जगह हम लोग y पुट कर दिए। ठीक है, अब दूसरे स्टूडेंट के माइंड में आता होगा कि सर 1 डालेंगे ये मशीन में तो क्या आएगा, तो आइए 1 डाल देते हैं, p ऑफ 1, ये ऑफ बोलेंगे, p ऑफ 1। अब 1 डालेंगे तो क्या होगा, तो 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 1। अब 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का 2 प्लस 5 का 5 माइनस 1, ये 1 खत्म हो गया, क्या आया? इज इक्वल टू 7। तो ये एक मशीन था जिसमें हम लोग 1 डाले तो इसका क्या बन के आया, ये बना क्या? 7 बना। तो कहने का मतलब है अगर इस तरह से कोई भी डाटा दिया रहे और इस तरह से दिया रहे, मतलब p एक मशीन है, इसमें ये डाले तो ये आया, y डाले तो ये आया,
ये डाले तो ये आया। अब फिर माइंड में आता होगा सर -1 डाल दे तो क्या आएगा, तो -1 डाल के देख देते। तो ये मशीन में -1 डाले तो जितना यहाँ पे x डाले थे तो ये आया था, तो 1 डालेंगे तो क्या आएगा, तो 1 ऑफ क्यूब प्लस 2 इंटू 1 ऑफ स्क्वायर, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस 5 इंटू -1 -1। तो इस तरह से आया, ठीक है, माइनस डाले तो क्या आएगा, -1 का क्यूब -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 2 आ जाएगा, फिर -5 -1 इस तरह से आया, ठीक है, -5 -6 और एक 7 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा -5। तो 1 डाले तो ये आया। अब बहुत सारा बच्चे के माइंड में होगा सर ये मशीन में हम 0 डालेंगे, क्या बोल रहे हैं कि 0 डालेंगे तो क्या है, आइए तो ये मशीन में 0 डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं, तो P ऑफ 0 डालेंगे तो 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 -1, तो 0 का 0 प्लस 0 समथिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और प्लस 5 इंटू 0 0 -1, तो ये क्या है -1। तो इस तरह से ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, P ऑफ x का वैल्यू ये है, P एक मशीन है, इसमें ये डाले तो ये आया। अब ये मशीन में y डालेंगे तो ये आएगा, अगर 1 डाल दिए तो सिर्फ x की जगह सब चेंज करते जाएंगे, ठीक है, अगर y डाले, अगर t डाल रहे हैं, अगर इसमें हम t डाले थे, ये मशीन में x डाले थे, ये मशीन में t डालेंगे तो क्या है, यहाँ सारा वैल्यू x का चेंज हो जाएगा, t आ जाएगा। तो अब तो आप ये कॉन्सेप्ट जान गए होंगे कि किस तरह से ये होता है, तो ये आप लोग लिख लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना सको। ये जल्दी से अपने कॉपी में आप लोग अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है इफ P of x is equal to x square minus 4x plus 3, then find P2 plus P minus 1 minus P1 by 2। क्या है, बोला गया है कि एक मशीन है Px, उसका वैल्यू ये है, मतलब ये मशीन है, इसका वैल्यू ये है, तो अगर ये मशीन में 2 डालेंगे तो कितना आएगा, -1 डालेंगे तो कितना आएगा, और 1/2 डालेंगे तो कितना आएगा, तो एक एक करके हम डाल देंगे सबको और ये वैल्यू में पुट करेंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले P2 डालेंगे, P2 डालेंगे, ठीक है, P2 जब डालेंगे इसमें डालेंगे P2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है इसमें 4, -4 2 जा 8 प्लस 3, ठीक है, तो 4 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस, ये करने के बाद क्या बचेगा -1, 4 में से 8 जाएगा तो -4 और -4 प्लस 3 क्या आएगा 1, तो ये क्या आया मेरा -1 आया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब दूसरा डालेंगे क्या है P ऑफ -1, P ऑफ -1। अब ये मशीन में -1 डालते हैं, ठीक है, तो -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1, x की जगह सब जगह क्या डालेंगे -1 प्लस 3, ये हम लोग डाल दिए, ठीक है। तो ये डालेंगे तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 आया प्लस 3, ठीक है, कितना आ गया हमारा, तो आ गया हमारा 8, ठीक है। तो ये मशीन में -1 मतलब 1x के जगह पे सिर्फ -1 डाल देंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद माइनस ही नहीं देखेंगे, ये देखेंगे P ऑफ 1/2 डालेंगे, तो P 1/2 डालेंगे किसकी जगह, x की जगह, तो 1/2 का स्क्वायर -4 इंटू 1/2 प्लस 3, तो यहाँ कितना होगा स्टूडेंट 1/4, ठीक है,
-4, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 2 आया +3 इज इक्वल टू 1/4, और ये जाएगा तो क्या आएगा +1 इज इक्वल टू 1/4 +4 इज इक्वल टू 5/4। तो कितना है स्टूडेंट 5/4 आया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें पुट करेंगे हम लोग, ये सारा पुट करेंगे। तो P(2) क्या आएगा, P(2) क्या है -1, फिर प्लस है, फिर प्लस P-2 कितना आया था 8, फिर माइनस P(1/2) कितना आया 5/4। कुछ नहीं, ये इक्वेशन में सारा पुट कर दिए हम, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा, यहाँ पे हमारा 7 - 5/4 इज इक्वल टू 28 - 5/4 इज इक्वल टू 23/4। तो हमारा ये आंसर कितना आएगा 23/4। ये जाएगा तो 7 आएगा, फिर 5/4, यहाँ से तो आप लोग जानते ही एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 28 में 5/4, 28 में से 5 जाएगा 23/4। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ है। सबसे पहले क्या था, बोला गया P(x) इतना है, तो फाइंड कीजिए ये सबसे पहले P2 निकालनी है, मतलब ये मशीन में 2 डालेंगे तो ये आएगा, फिर क्या है, फिर -1 डाले तो ये आया, फिर क्या है 1/2 डाले तो ये आया। अब सारा वैल्यू क्या किए हम लोग, सारा वैल्यू इसमें पुट किए जो आया। तो हमारा आंसर क्या है 23/4। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में है, एनसीईआरटी बुक हो, आर.एस. अग्रवाल बुक हो, या जो भी राइटर का बुक हो, सारा कुछ बन जाएगा। सिर्फ समझ लीजिए आप, ये अब किसी तरह का ये क्वेश्चन हो सकता है चेंज ऑफ 2 की जगह 3 हो जाए, -1 की जगह -6 हो जाए, 1/2 की जगह 1/7 हो जाए, तो आप लोग आराम से जीत जाए, समझ गए। तो कोई क्वेश्चन हो आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसको कॉपी में आप लोग लिख लो जल्दी। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब जानेंगे हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में। आखिर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है, तो लिखा हुआ ए रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इफ px इज इक्वल टू 0। मतलब एक रियल नंबर कोई भी होगा, ठीक है, उसको हम कब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे, जब px हमारा 0 हो जाए। अब ये कब 0 होगा, कैसे 0 बोलेंगे, क्यों 0 बोलेंगे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो px इज इक्वल टू x - 3। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहने का मतलब ये है, अगर इस तरह से कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहे, या कितना ही लंबा इक्वेशन दिया हुआ रहे, तो अगर बोले फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब क्या है कि ये इक्वेशन में हम लोग क्या बैठाएंगे कि पूरा इक्वेशन क्या हो जाए 0 हो जाए। तो उसी को स्टूडेंट हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि 0 हो जाए, तो क्या वैल्यू करेंगे, अगर x इज इक्वल टू 3, x के प्लेस में हम 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो देखिए 3 - 3, x की जगह में 3 पुट किए तो क्या गया 0। जैसे 0 आया, अब क्या हो गया, वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। किसको कहेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, 3 को। मतलब क्या स्टूडेंट, कोई भी ये इक्वेशन में हम लोग 3 को बैठाएंगे तो हमारा जो है px का वैल्यू 0 आ जाएगा। यही कह रहा है, यही सेंटेंस कह रहा है जो भी हम आप लोगों को बताएं, ठीक है। तो ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इसी को कहते हैं हम। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ रहे और बोले फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्या बोले, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इक्वेशन में फाइंड करेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब x के प्लेस में हम लोग क्या ऐसा चीज बैठाएंगे कि पूरा इक्वेशन क्या हो जाए स्टूडेंट, हमारा 0 हो जाए, ठीक है। तो
अब यहाँ तो ये सिंपल हम बता दिए, देख के बता दिए कि 3 करेंगे सर तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस तरह से px = 0 लिखेंगे, मतलब px का वैल्यू क्या था, ये था, तो ये लिखेंगे इस तरह से 0, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस ये करेंगे, ठीक है, जो था उसको लिख देंगे, सिर्फ = करके 0 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा है p of x = 0, इसको 0 करने के इस तरह से लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 का वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग लीनियर इक्वेशन में 5 सीख चुके हो x का वैल्यू निकालने के लिए। तो 3x + 2 0, 3x का 3x रहने देंगे यहाँ, 2 जब = के उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, अब ये माइनस में आ गया, और x को x रहने देंगे, और 2 का नीचे चला जाएगा, जो यहाँ x होता है वो नीचे चला जाता है 2 का, तो यहाँ चला गया 2 का नीचे, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरा -2/3 आ गया। तो ये जो x का वैल्यू आ गया, मतलब क्या है, इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखो पुट करके आ रहा है 0, देखो यहाँ पे कर देते हैं 3, x का वैल्यू जो आया हमारा 3 × -2/3 + 2, ये बैठा दिए, सिर्फ x का वैल्यू बैठा दिए। अब देखिए ये 2 3 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर -2 + 2 क्या गया 0। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो इससे हम लोग जान रहे हैं, हाँ यस सर, -2/3 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। अब आप लोग समझ गए होंगे 0 ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए। सिंपल अगर क्वेश्चन आए कि अगर इस तरह या किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे, बोले फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, और क्वेश्चन रहता है सारा बुक में, कोई भी आईसीएसई बोर्ड में पढ़ो, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ो, जैक बोर्ड में पढ़ो, सारा बुक में ये क्वेश्चन रहता ही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो जहां बोलेगा तो सबसे पहले इस तरह का मतलब समझ जाइए कि क्या ऐसा पुट करेंगे कि वो इक्वेशन मेरा 0 आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे x - 3 था, तो x का वैल्यू -3 आया, 3 पुट करेंगे इसमें तो 0 आ जाएगा। ये अभी आप लोग देखें किस तरह से बनाए थे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये पढ़े थे, ठीक है। तो ये लिख लीजिए कॉपी में आप लोग। तो आइए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है, फाइंड करना जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4। आप लोग खुद इसको सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे देख लो किस तरह से होगा, ठीक है। अब जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये एक मशीन इसमें ये डाला, ये एक मशीन इसमें ये सब डाला हुआ है। आपको टेंशन नहीं लेना कि x ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, p q r v n, उससे लेना देना नहीं है आपको, ठीक है। तो क्या है, p t इज इक्वल टू 0, फर्स्ट का सोल्यूशन, ठीक है। आप लोग जानते हैं इस तरह से करेंगे, यही था जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का डेफिनेशन, p t 0। क्या डालेंगे उसमें कि वो 0 हो जाए, तो p t का वैल्यू डालेंगे क्या है, 2t - 3। p t का वैल्यू क्या है, p t के जगह हम लोग सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। p t 0, qx रहता है तो qx लिखते हैं, s t रहता है तो s t लिखते हैं, ठीक है। तो px रहता है तो px लिखते हैं, ठीक है, जो है वो 0। इस तरह सबसे पहले ये लिखना, मतलब ये लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद pt का वैल्यू क्या है, pt देखो, pt इज इक्वल टू ये, मतलब pt इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, pt की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग लिख दिए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2t लिखें, 2t इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 उधर जाएगा तो 3 हो गया, ठीक है। t का t रह गया इज इक्वल टू 3/2। तो t का वैल्यू मेरा कितना गया, जैसे x का वैल्यू निकालते थे उसी तरह t का निकाल दी, तो t हमारा क्या आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए दिस इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब 3/2 यहाँ लिखेंगे, 3/2 इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ये लिख देंगे, ठीक है। तो 3/2 फर्स्ट का ये सोल्यूशन है, 3/2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये हमारा निकला। तो मतलब क्या, 3/2 अगर ये t में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। आप लोग चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे कर सकते हो, देखिए यहाँ पे, तो जैसे 2t - 3, यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था। अब चेक कैसे करेंगे, t का वैल्यू कितना है हमारा, ये है t का वैल्यू। अब t का वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 3/2 - 3, t का जगह में ये
पुट किए हम लोग। अब देखो 2 2 कर दिया, अब क्या है 3 माइनस 3 में से 3 जाएगा 0, आगे ना 0, इसलिए हम लिखे थे 3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये चेक करने का तरीका है, इसको आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। यहीं तक आप लोगों का आंसर है, जो आएगा 3/2, तो 3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब 3/2 अगर वो इक्वेशन में डालेंगे हम तो जीरो आएगा। यही पूछ रहा था कि क्या ऐसा डालेंगे इसके प्लेस में कि जीरो आ जाए, तो 3/2 डालेंगे तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, जीरो आ जाएगा। तो यही था आंसर, ये चेक करने का तरीका जो कि आप लोगों को नहीं करना है, आपका आंसर यही तक है, ठीक है। तो पहला आप लोग जान गए, ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, h(x) है इज इक्वल टू 6x माइनस 1 है, ठीक है। तो इसको भी आराम से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, h(x) इज इक्वल टू 0 लिख दिए, ठीक है, 0 लिख दिए। अब h(x) कितना है, 6x माइनस 1 है, ठीक है, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 6x 1 इधर चल जाएगा तो माइनस जो है वो प्लस में बन जाएगा, ठीक है। अब x का x रह जाएगा 1/6, तो 1/6 क्या है हमारा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। थर्ड नंबर का देख लेते हैं हम लोग, थर्ड नंबर का देख लेते हैं। थर्ड में क्या है हमारा, px इज इक्वल टू ax प्लस b। अब इस तरह देखिए स्टूडेंट घबरा जाए कि यहाँ तो नंबर ही गायब हो गया, x y आ गया, तो कुछ नहीं, सब उसी तरह करना है। तो इस तरह लिखेंगे px इज इक्वल टू 0, सबसे पहले ये लिखना जरूरी है। अब px की जगह ये बैठाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल, तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इतना तो आप लोग आगे समझ में, हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो ax का ax रहने देंगे, b उधर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, ठीक है। x यहाँ रहने देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस b/a। तो माइनस b/a क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस b/a इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होता है सर ये है कि नहीं, कैसे जानेंगे, तो चेक करने आप लोग सिखाएं, चेक कीजिए। इसमें बैठाइए x का वैल्यू, तो ax प्लस b था, ये था, चेक करने के लिए। तो इसमें बैठाएंगे हम क्या, x का वैल्यू बैठाएंगे, ये जो हमारा x का वैल्यू आया है ये बैठा देंगे, ठीक है। तो x के प्लेस में क्या बैठाएंगे, इंटू माइनस b/a। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px x1 ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे गौर करने का चीज क्या है, ये जो 1 और 2 हम लोग क्या था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जब निकालते थे तो बताते थे कि 1 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो x का वैल्यू आता था, याद आ रहा है, x का जो वैल्यू आता था। अब यहाँ x का वैल्यू भी दे दिया, वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग निकालते थे स्टूडेंट, वही हम लोग को दे दिया। अब बोल रहा है कि वेरीफाई करो क्या 1x में डालेंगे पूरा में तो जीरो आएगा, क्या 2x में पूरा डालेंगे तो आएगा। मतलब x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को दे दिया है, x इज इक्वल टू 1 और x वाला दो वैल्यू दिया है x का, एक ये और एक ये। बोल रहा वेरीफाई करो कि ये जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं, मतलब इसको डालेंगे इसमें तो जीरो आएगा कि नहीं। जैसे हम लोग x का वैल्यू निकालते थे तो वो था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जैसे जो आया था बोलते थे हाँ सर ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वही x का वैल्यू दे दिया, बोल रहे इसमें डालो और दिखाओ क्या जीरो आ जा रहा है, वेरीफाई करने दिया। तो देखो कैसे करते वेरीफाई, तो px मेरा लिखा हुआ कितना, px इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 ये। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए x का दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। एक फर्स्ट में ये डालेंगे x का वैल्यू, ठीक है, p1 डालेंगे तो x के प्लेस में हम लोग क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, तो 1 माइनस 1 1
-2। तो 1 - 1 0 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू है ये, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इंटू 1 - -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जब 1 डाले तो 0 आ गया, तो मेरा वेरीफाई हो गया, ये 1 वाला जो मेरा है वो वेरीफाई हो गया। अब 2 देखते डाल के 2 क्या है, 2 एक P2। अब जितना x का प्लेस में है सब में हम लोग क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो 2 - 1 2 - 2 तो क्या हो जाएगा 1 × 0 इज इक्वल टू 0। तो 1 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो बोला था यही काम करने के लिए, दिखाने के लिए कि 0 है कि नहीं। तो इसी तरह स्टूडेंट ये एक पैटर्न था, यही टाइप से सारा क्वेश्चन आएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ 1 और 2 जो है ये सिर्फ चेंज होगा, 1 का वैल्यू 2 का वैल्यू चेंज होगा, कहीं 5 दिया हुआ रहेगा, कहीं 9 दिया हुआ रहेगा, कहीं 10 दिया हुआ रहेगा। और ये पॉलिनोमियल जो है p of x ये चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा, बाकी सारा कुछ सही रहेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट जान गए, बस इसमें डाल के दिखा देना है 0 है कि नहीं। वेरीफाई वाला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे, वेरीफाई दैट -1 and 3/2 आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। देखिए ये और ये चेंज हुआ और ये पॉलिनोमियल चेंज हुआ, हम लोग को वेरीफाई करना है। तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं वेरीफाई करके। ये आप लोग भी दिए थे ना कॉपी में। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ, यहाँ पे जो है हमारा p of x का वैल्यू चेंज हो गया 2x³ - 9x² + x + 12 हो गया, ठीक है। और वेरीफाई है मतलब -1 को एक बार डालेंगे इसमें और दिखाएंगे 0 आ रहा है, 3/2 डालेंगे फिर इसमें और दिखाएंगे 0 आ रहा है, तो मेरा वेरीफाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है वो -1 और दूसरा क्या है 3/2, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो x पहला -1 रखेंगे, उसके बाद 3/2 रखेंगे इसमें तो p ऑफ -1 रख के देखते हैं। -1 हम लोग रखेंगे, पहले -1 रखेंगे तो 2 × -1 का क्यूब -9 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 12। इस तरह से हम लोग रखें। अब देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, -1 आएगा, -1 × 2 तो -2, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और -9 तो 9 × 1 -9, ठीक है, प्लस माइनस क्या आएगा -1 + 12। अब देखिए -9 और 10 टू कितना हुआ 12 से 12 जाएगा, क्या बचेगा 0। ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। उसी तरह हम लोग रखेंगे क्या =0। उसी तरह हम लोग रखेंगे p of 3/2। हम लोग क्या रखेंगे 3/2 रखेंगे, किसमें ये पॉलिनोमियल में। x के प्लेस में हम लोग सब जगह क्या रखेंगे 3/2 रखेंगे। तो = 2 × 3/2 का क्यूब -9 × 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 + 12। इस तरह से मेरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 का क्यूब रखेंगे, 3 का क्यूब करेंगे जो आएगा वो लिखेंगे, 2 का क्यूब करेंगे जो आएगा वो लिख देंगे -9। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3/2 इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। आगे आपको जानकारी बनाने तो इस तरह से सबसे पहले क्यूब से हटा देंगे, स्क्वायर से हटा देंगे और जितना आएगा फिर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा का वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से। और फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा स्टूडेंट, जैसे कि यही पे समझ लीजिए एक और टाइप किस तरह रहेगा जो अभी बताएंगे। तो ये है हमारा इस तरह का है, ठीक है।
तो इस तरह का रहेगा। तो यही पे सिर्फ क्या ऐड कर देगा, के ऐड कर देगा। क्या कर दिया, के ऐड कर दिया। अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सारा प्रोसेस इसी तरह रहेगा और के का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले -1 का निकाल लेंगे, फिर 3/2 का निकाल लेंगे, जो दो इक्वेशन आएगा इक्वेट करेंगे और के का वैल्यू निकाल लेंगे। अभी दिखाएंगे किस तरह से होगा, ठीक है। सिर्फ ये ऐड कर देगा। उसके बाद इसमें इस तरह क्या कर देगा, यहाँ पे सिर्फ ऐड कर देगा पी, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, या टी एन सी कुछ भी ऐड कर देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे पी का वैल्यू। बस यही प्रोसेस है, सिर्फ एक चीज में ऐड कर रहा है, वही एक अलग टाइप बन जा रहा है जो आप लोगों को बताएंगे हम। तो आप लोग ये कॉपी में लिख लीजिए। देखिए यहाँ भी उसी तरह क्वेश्चन है, क्या है, P of x is equal to this and x is equal to 0 of the px, find k। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, क्या है, और x बाहर पानी पड़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए P of x is equal to 2x³ plus 3x plus 5x plus k and x is equal to -1 है, इज 0 of px, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, अभी बता चुके, सिर्फ k का वैल्यू फाइंड करना, उसी तरह हम लोग करना है। तो ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब जहां जहां x है वहां -1 बैठाएंगे, खुद पे खुद k का वैल्यू आ जाएगा। देखिए किस तरह से P of x is equal to 0, ठीक है। P of x क्या है, ये है, ठीक है। तो लिख लेते हैं P of x क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए पहले P of x is equal to 2x³ plus 3x square minus 5x plus k is equal to 0, ये है। अब p का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, -1, ठीक है, -1। P of -1 is equal to 2 into -1 का क्यूब प्लस 3 into -1 का स्क्वायर प्लस 5 into -1 प्लस k is equal to 0, ठीक है। अब P of -1 जो है 1 का क्यूब तो माइनस में आएगा, तो -2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 3 कितना हो गया 8 में शिफ्ट हो जाएगा 6, तो कितना हो गया 6 प्लस k 0। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो -6 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, ये पॉलिनोमियल है, -1 यहाँ बैठाना है, P of 1 यहाँ 1 बैठना है, तो इस तरह का फॉर्म में आया। k का वैल्यू निकालना था, यहाँ पर हमारा इसका वैल्यू निकालना था, k का वैल्यू निकालना था। तो इस तरह से इक्वेशन करते गए, तो 6 कट किया आया। अब k को यही रहने 3 6 उधर ले गए, तो क्या आ गया हमारा 6 का वैल्यू, k इज इक्वल टू -6। कुछ नहीं था इसमें, सिंपल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा इस पैटर्न का स्टूडेंट, तो सिंपल देखना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -1 इसमें बैठाएंगे, k का वैल्यू आ जाएगा। यस, सब कुछ ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, ये चेंज होगा हमारा क्वेश्चन में और ये चेंज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे भी रहा तो भी का फाइंड भी बोलेगा, t रहा यार तो फाइंड t बोलेगा। उसी तरह सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस तरह का सेम क्वेश्चन है, +t, सिर्फ k के जगह t कर दिए, ठीक है। x का वैल्यू चेंज कर दिए, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड t। सेम प्रोसेस इसी तरह रहेगा, सिर्फ क्या है x के प्लेस में जो -1 लगाए थे हम लोग, उसको क्या लगाएंगे 1/2 लगाएंगे, और यहाँ जो k है वो t आएगा। सेम प्रोसेस चलेगा, आप लोग बना के देखिए कि वाकई आप लोग से बन रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथ में प्रैक्टिस अगर जो स्टूडेंट प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख लीजिए, सेम पैटर्न है। अब जो बताएंगे हम लोग, ये जो था ये तो आप लोग बन गया फाइंड के। अगर यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देगा स्टूडेंट, k प्लस t करेगा, यहीं पे k और प्लस t करेगा, तो दो वैल्यू आ गया हमारा, बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड t। और यहाँ x का वैल्यू एक ही दिया हुआ ना, तो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को 2 बार दिया था, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5 या कुछ भी दिया हुआ है। दो वैल्यू x का दिया हुआ है, हमारा 2 zeros दिया हुआ
देता, फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो इस तरह से ये फाइंड के, सिर्फ एक चीज हम फाइंड के यहाँ पे, अब दो चीज अगर यहाँ पे फाइंड करें, जैसे फाइंड ए एंड बी, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ये क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग बनाइएगा और देखिए वो ए और बी फाइंड करेंगे किस तरह से फाइंड किया जाएगा वो देख लीजिए। तो इसको लिख लीजिए। हम लोग देख रहे हैं इफ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे क्या है, दो जीरो दे दिया पॉलिनोमियल का, एक ये जीरो दे दिया और एक ये दे दिया, और एक पॉलिनोमियल जो है हमारा ये है। फाइंड ए एंड बी, फाइंड क्या करने बोला, ए और बी फाइंड करने बोला। तो देखिए इसमें ये पैटर्न रहेगा, इसी तरह रहेगा, फाइंड ए बी डी वाई जेड वाई कुछ भी रहेगा। x का वैल्यू जीरो का पॉलिनोमियल चेंज होगा और ये जो पॉलिनोमियल है ये चेंज होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हम लोग लिख लिए, तो क्या करना है हम लोग को, पहले जितना x से जहां जहां वहां 1 बैठा देंगे, जो इक्वेशन आएगा उसको छोड़ देंगे, फिर 2 बैठाएंगे, जो इक्वेशन आएगा उसको छोड़ देंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल जो था ये क्वेश्चन लिखा हुआ x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये लिख लेंगे पॉलिनोमियल क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद p ऑफ 1 लेंगे, सारा x में 1 बैठा दिए, x क्यूब का माइनस 8 x के प्लेस में ये प्लस a का a x का 1 प्लस b, इसको जब 1 का क्यूब 1 आएगा, 8 का माइनस 8 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है, प्लस a प्लस b। तो a और b को हम लोग पहले लिख दिए और 1 में से 8 जाएगा तो 8 बड़ा है स्टूडेंट, तो 8 के सामने माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, तो a प्लस b माइनस a, ये हमारा एक इक्वेशन आया पहले, ठीक है। बस छोड़ देना, अभी कुछ नहीं करना। उसके बाद p ऑफ 2, अब दो को यहाँ 1 बैठा दिए, अब p ऑफ 2, अब 2 बैठाएंगे इसमें 2, सारा x में हम लोग 2 बैठा देंगे इसमें, ठीक है। तो 2 बैठा दिए, 2 का क्यूब माइनस का माइनस 8 का 8 x स्क्वायर के जगह 2 का स्क्वायर 2 बैठा दिए, सारा बैठा दिए, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 का 8 और 2 का स्क्वायर 4 8 जा 32 आया प्लस 2a प्लस b। तो हम 2a प्लस b को पहले लिख दिए, 32 में से 8 जाएगा तो माइनस 24 बचेगा, तो 24 लिख दीजिए, हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब यहाँ पे दो इक्वेशन जो हमारा आया है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग क्या करें। तो आप लोग दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है। दोनों से हम लोग एक टर्म को निकालेंगे, या तो a को बाहर कर देंगे या तो b को बाहर कर देंगे, इस तरह से। देखिए यहाँ से हम सिर्फ b को रहने दिए, यहाँ b को रहने देंगे तो इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, 7 तो प्लस में आ गया। अब a उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ गया, मतलब क्या b हम यही रहने दिए और a और 7 को हम उधर ले गए, तो 7 माइनस आ गया। यही इक्वेशन को हम लोग किस तरह बना दिए, इस तरह से बना दिए। क्यों बनाए स्टूडेंट, इसका रीजन है क्योंकि हम लोग इसमें से b निकाल लिए। अब जो हम लोग b निकाले, इसमें से ये जो b निकाले इसको हम लोग बैठा देंगे किसमें, इसमें लाके बैठा देंगे b में, इसमें बैठा देंगे। ये b में ये जो आया ये b में बैठा देंगे, तो जब b में बैठा देंगे तो हमारा a आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2a प्लस 2a का 2a लिखिए। अब ये देखिए स्टूडेंट b, यहाँ अच्छे समझिए, b जो है b का वैल्यू मेरा कितना है, 7 माइनस a, तो b का वैल्यू हम यहाँ कितना बैठा दिए, b के प्लेस में हम यहाँ कितना बैठा दिए, 7 माइनस a, ठीक है। उसके बाद माइनस 24, माइनस 24 का 24, यही इक्वेशन में बैठाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन जो है हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है हमारा यहाँ पे 2a का 2a प्लस b के प्लेस में 7a माइनस 1 और 24 की जगह 24 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे जब 2a का 2a, देखिए 2a और a दो है, तो 2a में से a घटेगा तो a बचेगा, तो a बचा, और 24 में से 7 जाएगा तो 17 बचेगा, क्योंकि माइनस 24 है, 24 बड़ा तो a माइनस 17। अब a को हम यही रहने देंगे और 17 को इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो 17 आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ a का वैल्यू आ गया। अब देखिए a का वैल्यू हमारा यहाँ आ गया और एक इक्वेशन मेरा यहाँ पे था, ठीक है, b इक्वल टू 7 से। अब a का हमारा वैल्यू आ गया, तो क्या हम a कितना आया था, हमारा 17 आया था, तो a का वैल्यू अगर यहाँ पे 17 बैठाएंगे, a के प्लेस में अगर हम 17 बैठा दें तो b का वैल्यू नहीं आ जाएगा, तो हमारा b का भी वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये लिखिए b, ठीक है।
पुट इन इक्वेशन 1, क्या लिखा हो, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू 7 माइनस a, क्या है b इज इक्वल टू 7 माइनस a, वही यहाँ पे फिर से लिखिए b इज इक्वल टू 7 माइनस a, तो 7 का 7 ये कितना आया था मेरा 17 आया था, 17 बैठा दिए, ठीक है, इज इक्वल टू 17 में से 7 जाएगा तो माइनस 10, तो b इज इक्वल टू माइनस 10, तो हमारा a और b का वैल्यू आ गया, ये भी ना था a का वैल्यू b का वैल्यू, तो a का वैल्यू 17, b का वैल्यू माइनस 10। तो इसी तरह आपके बुक में स्टूडेंट बहुत सारा क्वेश्चन है, आप ये समझ गए तो अब सारा क्वेश्चन बना लेना। सिंपल जानना है कि 2 जीरोस रहेगा तो पहला जीरोस बैठाएंगे और छोड़ देंगे इक्वेशन, दूसरा जीरो बैठाएंगे और छोड़ देंगे इक्वेशन, वो दोनों में से देखिए हम यहाँ पे a निकाले थे ना, b निकाले ना, तो जरूरी नहीं आप भी b निकालो, आप a भी निकाल के बना सकते थे, a ही रहने देते और b और माइनस 7 उधर ले जाते, ठीक है, तो इस तरह से बन सकता है, ठीक है। और हम इक्वेशन 1 को निकाले और जब 2 डालें तो इक्वेशन 2 यहाँ पे आए, तो हम इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते थे स्टूडेंट, यहाँ को b रखने देते और 2a माइनस 24 उधर चला जाता है, तो आप इक्वेशन 1 से a को निकालो या इक्वेशन 2 से निकालो, उससे कोई मतलब नहीं रखता, बस निकाल के दूसरे में बैठा दो और बैठाओगे तो एक वैल्यू आएगा, फिर दोबारा उसमें बैठाना है तो आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे b निकाले आप लोग a निकाल सकते थे, यहाँ पे इससे भी आप लोग वैल्यू निकाल के पुट कर सकते थे उसमें, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा बनाओ और आप लोग का स्क्रीन में 2 क्वेश्चन नजर आ रहा है वो आप लोग बनाओ, ठीक है। और जो भी आंसर आया नहीं आया हमको कमेंट में जरूर बताइए आप लोग कि सर क्या आंसर आया है नहीं आया, आप लोग जो भी है जो भी बना रहे हो वो आंसर जरूर कमेंटमेंट में आके हमको सेंड कीजिए कि सर बन गया या नहीं बना, क्योंकि ये जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का दिया। अब जो भी बुक निकालो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में स्टूडेंट सारा कुछ आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। तो मैथ का जितना भी क्वेश्चन है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से ये सारा पैटर्न बता दिए हम, आप लोग अगर इतना ही बना के छोड़ देते हो नहीं बनाओगे मैं तो काफी है, एग्जाम में जाकर आप लोग बना सकते हो, लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम एराइज होता है स्टूडेंट कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस से आदमी जो होता है वो परफेक्ट बन जाए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक बना लोगे और चाहोगे कि एग्जाम में जाके बना दे तो अभी तो समझ गए, लेकिन एग्जाम में जब जाके बनाने लगोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आप लोग रुक जाओगे, दिक्कत आने लगेगा। तो आप लोग अगर कॉपी में एक बार बना लोगे तो आराम से आप लोगों का आंसर शीट भी बन जाएगा और नंबर भी अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो इसको सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना भी स्कूल के बच्चे हैं सबको आप लोग सेंड कर दो कि इस लॉकडाउन में सभी को बैठे बैठे अच्छे से पढ़ सके और ये सब जान सके, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, ठीक है।